स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। आज यह हम क्लास करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी का ब्रह्मास्त्र। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी पेडागोजी का सिलेबस सेम है। तो चलिए निवेदन करते हैं कि पूरी क्लास को देखिए और हम आपको बताएंगे कि हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को किस प्रकार से आप ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास को जरूर देखिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना तो आज ही जुड़िए हमारे चैनल के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण का ज्ञान देना। बी ऑप्शन कह रहा है रटना सिखाना। सी ऑप्शन कह रहा है संप्रेषणीय दक्षता विकसित करना। और डी ऑप्शन कह रहा है परीक्षा में अंक दिलाना। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आप ट्रिक के साथ उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा, उसके बाद हम ट्रिक यूज करने चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एकदम। पहले प्रश्न में कहा गया है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा बताइए। देखिए जहां पर भी भाषा की बात करें और व्याकरण पर आपको ध्यान देने की बात करें वह हमेशा निगेटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा और बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर यही मिडिल स्तर पर स्पेशली प्रश्न पूछा जाए तब वहाँ पर व्याकरण कुछ हद तक सही होता है, लेकिन अगर कुछ और आंसर में न दिया गया होगा तब। ठीक, इतना ध्यान करिएगा। और बी ऑप्शन का है रटना सिखाना। हमने आपसे पहले बताया कि ये सब शब्द रटना, स्मरण करना, अनुमान लगाकर पढ़ना, ये सब जो है निगेटिव शब्द होते हैं, इसलिए हमें यह काट देना चाहिए। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि संप्रेषणीय दक्षता विकसित करना, ये हमारा सही हो सकता है। आगे देखेंगे चौथा ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में अंक दिलाना। हमने आपसे पहले भी कहा है कि परीक्षा में अंक दिलाना या परीक्षा में नंबर बढ़ाना या परीक्षा उत्तीर्ण करना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो निगेटिव होते हैं। ठीक, तो हमारा उत्तर जो होगा भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य वो हो जाएगा संप्रेषणीय दक्षता विकसित करना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बालक भाषा सबसे पहले कहाँ से सीखता है। ये तो सिंपल सवाल है, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप उत्तर नहीं दे पाए तो सोचिए आपको अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। डबल तरीके से मेहनत करिए, ठीक है, अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल है। चलिए ए ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय से। बी ऑप्शन कह रहा है कि माता पिता और परिवेश से। सी ऑप्शन करा है पुस्तक से। और डी ऑप्शन शिक्षक से। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि बालक भाषा सबसे पहले कहाँ सीखता है। तो बालक सबसे पहले भाषा कहाँ सीखता है ये तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुनिए ध्यान से। चलिए क्या कह रहा है, देखिए विद्यालय से। भाई साहब विद्यालय बालक सबसे पहले नहीं जाता, विद्यालय अपने घर परिवेश में रहता है तो वहाँ से ही सीखेगा ना। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह कह रहा है कि माता पिता और परिवेश से। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा यही हमारा होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो अपने घर में लेता है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है वो अपने माता पिता से ही आम बोलचाल की भाषा में कुछ बातें करता है और समझता है उनकी बातों को। और उसके बाद अपने परिवेश में, समाज में। तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह किस क्रम में भाषा शिक्षण के कौशल हैं। तो भाषा शिक्षण के कौशलों को अगर आप नहीं जानते तो समझ जाइए कि 4 कौशल होते हैं। यही जो जो लिखा गया है यही होता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया जाता है, मतलब उसके क्रम को लेकर वही क्रम पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा क्रम होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। बी ऑप्शन कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और सी ऑप्शन लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। और डी ऑप्शन बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। चले अब आप जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए क्या क्या होता है क्रम में।
चलिए, सुबोपाले एक ट्रिक है इसके लिए, सुबोपाले, ठीक है? लिख लीजिए ट्रिक को, इसी ट्रिक से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सुबोपाले, ठीक है? चलिए, सुबोपाली अगर आप यह जान गए तो यहाँ से ही ट्रिक होता है। कैसे? सु से हो गया सुनना, और बो से हो गया बोलना, और पा से हो गया पढ़ना, और ली से हो गया लिखना। यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। सुनना होगा पहले, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा, और फिर लास्ट में जाकर लिखना होने वाला है। ठीक? तो यहाँ पर यही क्रम होगा। आप लोगों को ट्रिक याद करना चाहिए, सुबोपाली, ठीक है? क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं, तो आप इसके द्वारा उत्तर दे सकते हैं। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। उससे पहले निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को ध्यान से देखिए और तब देखिए कि किस प्रकार से हम आपको पेडागोजी का ट्रिक बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक ही सब कुछ करता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बालक की भूमिका निष्क्रिय होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बालक सक्रिय भागीदार होता है, और डी ऑप्शन बालक से गृह कार्य कराया जाता है। चले, बताइए बालक दृष्टिकोण कैसा होगा, के बाल केंद्रित दृष्टिकोण। चलिए, ABCD से ऑप्शन दीजिए। देखिए, अगर बालक दृष्टिकोण का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि शिक्षक ही सब कुछ करता है। अगर शिक्षक ही सब कुछ करेगा तो वहाँ पर बालक ही दृष्टिकोण क्यों रहेगा? तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन कह रहा है कि बालक की भूमिका निष्क्रिय होती है। जब बालक की भूमिका ही निष्क्रिय होगी तो वहाँ पर बाल केंद्रित दृष्टिकोण कैसे विकास करेगा? इसलिए यह भी हमें काट देना चाहिए। अब सी ऑप्शन कह रहा है कि बालक सक्रिय भागीदार होता है, ये तो सही हो सकता है। डी ऑप्शन हम पहले देखेंगे। तो कह रहा है कि बालक से गृह कार्य कराया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये इसका उद्देश्य ये नहीं, जब बालक सक्रिय भागीदार होता है तब हमारा बाल केंद्रित दृष्टिकोण वहीं पर पूरा होता है। ठीक? क्योंकि बाल केंद्रित का मतलब ही है कि बालक को दृष्टिकोण मतलब केंद्र में रखा जाए बालक को। इतना आप जानते रहिएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर इस प्रश्न का जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि भाषा कौशल के विकास के लिए सबसे उपयोगी माध्यम कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है रटना, बी ऑप्शन कह रहा है श्रवण व संवाद गतिविधियां, सी ऑप्शन कह रहा है प्रश्नोत्तर, और डी ऑप्शन निबंध लेखन। चलिए, जल्दी से बताइए कि भाषा कौशल के विकास के लिए कौन सा माध्यम उपयोगी होने वाला है। चलिए, कमेंट करिए। चलिए, देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि एकदम से गलत हैं। कैसे? निबंध लेखन। सोचिए, भाषा कौशल में निबंध लेखन का कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछने से भाषा कौशल का योगदान उतना नहीं होगा। रटना तो एकदम ही गलत होगा। लेकिन जो उत्तर होगा वह होगा श्रवण व संवाद गतिविधियाँ। ठीक है? श्रवण व संवाद गतिविधियाँ होती हैं। हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम आदि का अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि शब्द भंडार, सी ऑप्शन वाक्य रचना, और डी ऑप्शन पाठ समझ। चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा के लिए तो एकदम समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र है यह क्लास। चलिए, आपको हिंदी पेडागोजी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी पेडागोजी सिखाया जाएगा। ठीक? चलिए, अब बात करेंगे शब्दार्थ, पर्यायवाची, विलोम आदि का अभ्यास किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होगा उत्तर? तो आप सब जान जाइए कि यहाँ पर उत्तर होगा शब्द भंडार, यानी कि शब्दावली विकास का। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए,
कह रहा है कि भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। ए ऑप्शन समय व्यतीत करने के लिए, बी ऑप्शन केवल मनोरंजन के लिए, सी ऑप्शन भावनात्मक व भाषिक विकास के लिए और डी ऑप्शन गृह कार्य देने के लिए। चलिए बताइए यहाँ पर भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग किस लिए किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए ध्यान से देखिए एकदम। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस सीटेट की मिल सके हमारे द्वारा। चलिए अब देखिए यहाँ पर ट्रिक देखिए किस प्रकार से हम आपको उत्तर दिखा रहे हैं। ए ऑप्शन क्या कर रहे हैं, समय व्यतीत करने के लिए। हमारी टीचिंग का यही क्या है कि उदाहरण होना चाहिए कि हमारा जो क्लास में पढ़ाने का तरीका है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम नहीं बताएँगे, जिससे सिर्फ़ समय व्यतीत हो और बालक कुछ सीखे ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कट जाएगा और बी ऑप्शन कह रहा है केवल मनोरंजन के लिए। अगर हमें कहानी ही सुनाना है सिर्फ़ मनोरंजन के लिए, तो हम विद्यालय में ही क्यों सुनाएँगे? तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन कह रहा है भावनात्मक व भाषिक विकास के लिए, तो यही हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। ठीक, गृहकार देने के लिए कहानी का उपयोग क्यों करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन को काट देंगे। चलिए समझ में आ रहा है ना क्लास। चलिए एकदम सही। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षक निर्देशित विधि का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक ही सारी बातें बताता है, बी ऑप्शन कह रहा है बालक केवल सुनता है और सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक मार्गदर्शन देता है पर बालक सक्रिय रहता है और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की भूमिका नहीं होती। तो चलिए यहाँ पर शिक्षक निर्देशित विधि का अर्थ क्या है ये बताइए आप लोग। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है और इसका उत्तर आप दीजिए। देखिए शिक्षक निर्देशित विधि का अर्थ कतई यह नहीं होता कि शिक्षक ही सारी बातें बताता रहे, ठीक है, और बालक केवल सुनता रहे। जहाँ पर बालक सिर्फ सुनता है वहाँ पर नेगेटिव शब्द हो जाता है वो पूरा का पूरा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बालक भूमिका में नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षक मार्गदर्शन देता है पर बालक सक्रिय रहता है। बालक को हमेशा आपको सक्रिय रखना पड़ेगा ऑप्शन में। ऐसा नहीं है कि बालक को आप निष्क्रिय दिखा देंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। आप याद करिएगा, अगर आपके जो प्रश्न है पॉजिटिव में पूछे जा रहे हैं तो हम हमेशा बालक के हित में बात करना है आपको। अगर नेगेटिव में वहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तब बालक का वह ऑप्शन चुनना है जो अहित करता हो बालक को। ठीक, इतना आपको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि किस पर बल देती है। ए ऑप्शन मातृभाषा के माध्यम से सीखना, बी ऑप्शन व्याकरण पर, सी ऑप्शन नियमों के रटन पर और डी ऑप्शन अनुवाद पर। चले बताइए जल्दी से, भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि किस पर बल देती है। कमेंट करिए ABCD में से उत्तर आपका कौन सा होने वाला है। प्रश्न संख्या 9 और उत्तर देखिए यहाँ पर सिंपल सा दिया गया डी ऑप्शन में अनुवाद पर, ये तो कट जाएगा। नियमों के रटन पर मतलब रटने पर, ये भी कट जाएगा। व्याकरण पर, भाई साहब इतना जोर आप व्याकरण पर नहीं देंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो बात करेंगे भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि, मतलब जिसे आप इंग्लिश में नेचुरल मेथड कहते हैं, किस पर बल देती है, तो वह देती है मातृभाषा के माध्यम से सीखना। ठीक, मातृभाषा के माध्यम से सीखना, यही हमारा जो आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह क्लास एकदम से नए प्रश्नों पर आधारित है, एक भी प्रश्न पुरान नहीं है। और क्या कह सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो यकीन करिए यह आप बाद में देखेंगे। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति में मुख्य बल किस पर होता है। ए ऑप्शन संवाद पर, बी ऑप्शन अर्थ समझने पर, सी ऑप्शन नियम व अनुवाद पर और डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि श्रवण कौशल पर। चलिए जल्दी से बताइए कि व्याकरण अनुवाद पद्धति में किस पर बल होता है।
चलिए प्रश्न संख्या 10 और उत्तर आप लोग समझिए, जल्दी से उत्तर बताइए। देखिए व्याकरण अनुवाद पद्धति की अगर स्पेशली बात किया जा रहा है तो यहाँ पर संवाद का कोई मतलब नहीं और अर्थ समझने का भी कोई मतलब नहीं होने वाला। जो नियम होगा श्रवण कौशल पर कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो उत्तर होगा सी ऑप्शन नियम व अनुवाद पर। व्याकरण अनुवाद पद्धति में मुख्य बल होता है नियम पर और अनुवाद पर। ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आप नियम नहीं जानते रहेंगे कि तो अनुवाद कैसे करेंगे? इसीलिए नियम व अनुवाद पर आपको विशेष रूप से फोकस करना पड़ेगा। सी ऑप्शन हमारा सही होगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि सार्थक अधिगम का अर्थ है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बिना समझे रटना, बी ऑप्शन कह रहा है समझ कर सीखना, सी ऑप्शन केवल सुनना और डी ऑप्शन केवल लिखना। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। सार्थक अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग। चलिए सार्थक अधिगम देखिए यहाँ पर केवल सुनने की बात कर रहा है डी ऑप्शन में, तो यहाँ पर ये कट जाएगा और बी ऑप्शन जो सी ऑप्शन है केवल लिखना सुनना ये सब कट जाएंगे। डी ऑप्शन में कह रहा था केवल लिखना और सी ऑप्शन में केवल सुनना, इसलिए हम काट देंगे। और ए ऑप्शन क्या कर रहा है देख रहे हैं, बिना समझे रटना। अगर बिना समझ के आप रटेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा समझ कर सीखना। एकदम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, या क्लास ये एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों को असफल कराना, बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रगति का आकलन करना, सी ऑप्शन केवल अंक देना और डी ऑप्शन अनुशासन बनाना। चलिए बताइए कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य कभी भी अनुशासन बनाना नहीं होता और ना ही अंक देना होता है, ये आप जानते रहिए। और विद्यार्थियों को असफल करना ये भी नहीं होगा। भाई साहब विद्यार्थी को कभी भी आप असफल नहीं कर सकते, इतना आपको जानना चाहिए। ठीक, तो अब बचा कौन सा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन बी बच गया है। क्या बचा? कि प्रगति का आकलन करना। यही हमारा ऑप्शन सबसे बेस्ट और यही सही हो रहा है। ठीक, चलिए देखिए सीटेट की बुक के लिए जो लोग कमेंट करें ना, आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर मतलब चैनल पर विजिट करेंगे चैनल पर, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे शॉर्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट, ये सब देखते देखते जाएंगे, लास्ट में आपको स्टोर मिल जाएगा। ठीक, तो लास्ट में स्टोर मिलेगा, वहाँ पर हमने सीटेट की बेस्ट बुकों को वहाँ पर लगा दिया है। आप लोग वहाँ से ज़रूर जाकर खरीद लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। फिलहाल अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, जितने भी लोग बुक के लिए बात कर रहे हैं वो लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है ऑनलाइन खरीद लीजिए देखकर, नहीं तो अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है वहाँ से देखिए, जो सबसे बेस्ट बुक आपको लग जाए आप जाकर अपने मार्केट में ऑफलाइन भी बुक खरीद सकते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण यानी एरर एनालिसिस का उद्देश्य क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है छात्रों को दंड देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि उनकी गलतियों को पहचान कर सुधारना, सी ऑप्शन कह रहा है उनका मूल्यांकन घटाना और डी ऑप्शन केवल त्रुटियां गिनाना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर जल्दी जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है हमारा। चलिए बताइए कि भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न संख्या 13 और आप उत्तर जल्दी से देना शुरू कर दीजिए। चलिए देखिए डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। कह रहा है कि केवल त्रुटियां गिनाना। भाई साहब बालक की त्रुटियां आप उसे नहीं गिना सकते, इतना आपको पता होना चाहिए, इसलिए हमें काट देना चाहिए, ज़्यादा इस पर बात नहीं होगी। कह रहा है कि उनका मूल्यांकन घटाना। मूल्यांकन क्यों घटाएंगे भाई? अगर आप मूल्यांकन घटा देंगे तो बालक की कमियों को कैसे आप जानेंगे, कैसे उसे दूर करेंगे, इसलिए ये भी हम काट देंगे। और ए ऑप्शन देखिए कितना
इतना घटिया ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, छात्रों को दंड देना। छात्र को आप कभी भी दंड नहीं दे सकते, चाहे बालक पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो, चाहे कोई शरारत कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप दंड नहीं दे सकते। इतना आप जानते रहिएगा, ठीक। चलिए, अब हमारा जो ऑप्शन बी बच गया है, यही सही हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि उनकी गलतियों को पहचान कर सुधारना। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कविता शिक्षण में सबसे पहले क्या कराया जाना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि शब्दार्थ, बी ऑप्शन कवि परिचय, सी ऑप्शन कविता का भावार्थ सुनाना, और डी ऑप्शन कविता का पठित रूप पढ़कर सुनाना। चलिए, बताइए, कविता शिक्षण में सबसे पहले क्या कराया जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, कविता शिक्षण में शब्दार्थ का कोई मतलब नहीं होता, कवि परिचय से कोई मतलब नहीं होगा, और क्या करा है, कविता का भावार्थ सुनाना, ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा, कविता का पठित रूप यानी पढ़कर सुनाना। कविता शिक्षण का यही उद्देश्य होता है, पढ़कर सुनाना, ठीक। चलिए, डी ऑप्शन यहाँ पर आप सही करिए। क्लास को एक बार अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि उन्हें तो पता चलना चाहिए कि सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच लक्ष्य तक चैनल पर प्रोवाइड की जा रही है। तो निवेदन बस इतना करेंगे कि आप अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े टीचिंग एग्जाम से संबंधित, वहाँ पर इस क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, आपको डेली क्लास अटेंड करनी है, ठीक। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण में क्या अंतर है। तो बताइए, भाषा शिक्षण और भाषा अधिगम में अंतर क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है दोनों समान है, बी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम स्वाभाविक, शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है और दोनों औपचारिक हैं, और डी ऑप्शन दोनों अव्यवस्थित हैं। चलिए, बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण में क्या अंतर होने वाला है। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आप जल्दी से दीजिए। चलिए, देखिए, यहाँ पर उत्तर तो साफ दिख रहा होगा, दोनों अव्यवस्थित हैं, ये तो गलत है। दोनों औपचारिक है, ये भी गलत। दोनों समान है, ये भी गलत। अब उत्तर क्या होने वाला है हमारा। कह रहा है कि अधिगम स्वाभाविक है और शिक्षण औपचारिक प्रक्रिया है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा बी ऑप्शन। और चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि द्विभाषिकता का अर्थ, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, पढ़ लीजिए, बाइलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि दो भाषाओं का ज्ञान व प्रयोग, बी ऑप्शन कह रहा है कि दो लिपियों का ज्ञान, सी ऑप्शन कह रहा है दो शब्दों का प्रयोग, और डी ऑप्शन दो देशों की भाषा। चलिए, जल्दी से बताइए कि द्विभाषिकता का अर्थ क्या होता है। प्रश्न संख्या 16 और उत्तर जो होगा आप सब जानते होंगे, क्या, दो भाषाओं का ज्ञान ही द्विभाषिकता कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परिस्थिति जन्य संवाद किस कौशल से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि श्रवण कौशल, बी ऑप्शन वाचन कौशल, सी ऑप्शन वाक कौशल, और डी ऑप्शन लेखन कौशल। चले, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। भाषा शिक्षण में परिस्थिति जन्य संवाद किस कौशल से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द दिए गए, परिस्थिति जन्य संवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत टफ भी है, ठीक। तो परिस्थिति जन संवाद की बात करा तो देखिए, संवाद मतलब होता है बोलना, तो बोलना यहाँ पर वाक कौशल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक को आप पकड़िए, समझिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस प्रकार से हमें उत्तर निकालना है, ठीक। सीटेट पास करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी आप पूरा कर लें, ठीक है। इतना जानते रहिए, अगर आपने इस ट्रिक को पकड़ लिया, जो हर साल सीटेट फेल होते आ रहे हैं ना, वो इस बार पास होने वाले हैं हमारे साथ जुड़कर, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि शब्दों का सही उच्चारण कराने की उपयुक्त विधि है क्या है? चुपचाप पढ़वाना और नकल करना और श्रवण अनुकरण विधि और रटना। चलिए जल्दी बताइए कि शब्दों का सही उच्चारण कराने की उपयुक्त विधि क्या होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे निगेटिव शब्द आपको दिख रहे होंगे। चुपचाप पढ़वाना, तो सही उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप कैसे जानेंगे। और बी ऑप्शन कर रहा है नकल कराना, नकल कराने से और उच्चारण से कोई मतलब नहीं और रटना कोई मतलब नहीं। हमारा उत्तर जो होगा क्या होगा, श्रवण अनुकरण विधि। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही कर लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में समग्र दृष्टिकोण का अर्थ है क्या होगा, बताइए आप। समग्र दृष्टिकोण पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन भाषा को उसके समस्त रूपों में अनुभव करना, बी ऑप्शन केवल व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन केवल लेखन कराना और डी ऑप्शन केवल पाठ याद कराना। इसका तो उत्तर आप जल्दी से दीजिए क्योंकि यहाँ पर साफ साफ निगेटिव शब्द आपको दिख रहा है। चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होने वाला है। बात करेंगे समग्र दृष्टिकोण का, तो आप सब जानते हैं कि समग्र मतलब होता है सभी, पूरा, या ये हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन हमारी डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्याकरण की बात और यहाँ पर सिर्फ लेखन की बात और यहाँ पर सिर्फ याद करने की बात। तो यहाँ पर सिर्फ इकलौते की बात कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सी डी कट जाएगा और ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि भाषा को उसके समस्त रूपों में अनुभव करना। ठीक, चलिए आगे चले। क्लास समझ में तो आ रही ना। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा की बालक की भाषा त्रुटियों को शिक्षक को कैसे लेना चाहिए, यानी जो बालक भाषा में त्रुटियां करती है आप एक टीचर है तो किस प्रकार से इसे लेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ए ऑप्शन का है दंड देना चाहिए। भाई साहब मैंने पहले ही बताया था कि बालक को आप दंड नहीं दे सकते, इसलिए पहले ही काटिए इसे। और बी ऑप्शन कह रहा है कि उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा क्यों करेंगे भाई, उसका उपेक्षा करना ये तो जरूरी बात नहीं, ये तो गलत बात है, इसलिए इसे हमें काट देना चाहिए। और सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया का भाग मानकर सुधारना चाहिए, या डी ऑप्शन अंक काट देना चाहिए। अंक काट देना गलत हो जाएगा, हमारा उत्तर जो होगा वह होगा सीखने की प्रक्रिया का भाग मानकर सुधारना चाहिए। ठीक है, तो भाषा के अंतर्गत जो बालक त्रुटियां करती है हमें वह सीखने की प्रक्रिया का भाग मानकर उसमें सुधार करना चाहिए। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन आप लोग नोट करिए और आगे बढ़िए। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो लक्ष्य तक चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे आपको सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच का एक्सेस मिल जाए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तुरंत आप सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ जाएंगे, वो भी यूट्यूब के लिए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तो तैयार रहिए, कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।